वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर टोटल 10 फाइलम होते हैं, 10 फाइला होते हैं। उन तमाम की स्टडी, उनके कैरेक्टर्स, उनके क्या एग्जांपल्स हैं और हर फाइला के अंदर क्या पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर जो है कंप्लीट की हैं। आज का हमारा जो लेक्चर यहाँ पर मौजूद है, अब हमें यहाँ पर जो है दूसरा फाइलम यहाँ पर देखना है, जो है यहाँ पर दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्डेटा। शुरुआत में मैंने इनिशियल जब यहाँ पर चैप्टर हमारा चल रहा था, उस दौरान मैंने आपको बताया कि किंगडम एनिमेलिया दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप के अंदर यहाँ पर डिवाइड होते हैं। पहला ग्रुप जो है नॉन कोऑर्डिनेट और दूसरा ग्रुप है यहाँ पर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर टोटल 30 to 40 डिफरेंट फाइला आर प्रेजेंट, जिसके अंदर से हमारी स्टडी के लिए यहाँ पर जो होता है टोटल 10 मेजर फाइला वो यहाँ पर शामिल हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में उसको जो है कंप्लीट कर लिया है। अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर दूसरा जो फाइलम यहाँ पर है उसका नाम है यहाँ पर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर याद रखना है बच्चों, जो भी एनिमल्स यहाँ पर आते हैं वो तमाम के तमाम एनिमल्स जो रहेंगे वो सब एडवांस टाइप ऑफ एनिमल हैं। अब इनके अंदर क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं? नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, जिसके अंदर बैकबोन वगैरह नहीं होती है। यहाँ पर बैकबोन जो यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन डायरेक्ट बैकबोन नहीं है, बल्कि सबसे पहले भी जो शुरुआत होती है यहाँ पर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, और वो नोटोकॉर्ड जो रहेगी वो कार्टिलेजिनस रहेगी। कार्टिलेज जिसको कहा जाता है सॉफ्ट बोन, हम कहते हैं नर्म हड्डी कहते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान के अंदर यहाँ पर कुर्री हड्डी के नाम से जो है पहचानते हैं। तो यहाँ पर ये जो आखिरी सब फाइलम रहेगा वर्टिब्रेटा, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर बैकबोन का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर अभी शुरुआत हो रही है, हार्ड और टफ मटेरियल बनने की शुरुआत हो रही है। तो ये कार्टिलेजिनस है, बैकबोन यहाँ पर बनेगी, लेकिन बैकबोन बनने की शुरुआत इधर यहाँ पर हो रही है, तो उसको कहा जाएगा यहाँ पर नोटोकॉर्ड कहेंगे। जैसे वर्टिब्रल कॉलम बोनी स्ट्रक्चर है, तो उसके पहले का जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रेजुअल चेंजेस होंगे, तो इसके पहले का जो स्ट्रक्चर है उसको कहा जाएगा नोटोकॉर्ड, जो कि कार्टिलेज की बनी हुई होती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है इनके अंदर गिल्स आर प्रेजेंट, गिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल, तनफ्फुस का अमल जो होता है वो इसके ज़रिए से यहाँ पर जो है पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। यहाँ पर मैंने आपको बताया वहाँ पर भी नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड मौजूद है। यहाँ पर ये नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड किसके अंदर मौजूद है? एक हॉलो स्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगा, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, इसको नोटोकॉर्ड कहेंगे, और उसके अंदर यहाँ पर जो नर्व कॉर्ड जो है पाई जाती है। इस तरीके कंडीशन है। वही जब हम एडवांस टाइप ऑफ एनिमल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये जो हॉलो स्ट्रक्चर रहेगा ये बोनी स्ट्रक्चर रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, बैकबोन कहेंगे, हार्ड और टफ हड्डियां रहेगी, और उसके अंदर यहाँ पर नर्व कॉर्ड नहीं बल्कि यहाँ पर जो रहेगा स्पाइनल कॉर्ड पाई जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो है ग्रेजुअल चेंजेस जो है यहाँ पर होते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड यहाँ पर पाई जाती है, तो डॉर्सल साइड में यहाँ पर रहेगा। जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट हैं वहाँ पर नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में आगे पेट की जानिब होती थी, लेकिन यहाँ पर कॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड वगैरह यहाँ पर नर्व कॉर्ड जो पाई जाएगी वो डॉर्सल साइड में रहेगी। इसके अलावा आखिरी कैरेक्टर यहाँ पर जो मौजूद है, हार्ट जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। वी आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डेटा। तो हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर जो आप देखोगे आगे के हिस्से में जो है यहाँ पर वेंट्रल साइड में हार्ट है। तो जितने भी कॉर्डेट हैं हर एक के अंदर वेंट्रल साइड में हार्ट है। नॉन कॉर्डेट के अंदर कुछ एनिमल के अंदर हमने देखा है हार्ट वगैरह यहाँ पर जो मौजूद होते हैं वो सब डॉर्सल साइड में है, लेकिन हमारा हार्ट वेंट्रल साइड में है। नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होता है, हमारा सब स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे की जानिब होता है। ये 2 सिस्टम ऐसे हैं, हार्ट का मामला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और ब्रेन का मामला जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के अंदर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर जो है मौजूद होती है। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पर कॉर्डेटा के अंदर जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये जो फाइलम कॉर्डेटा है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। ये 3 सब फाइलम के अंदर जो यहाँ पर डिवाइड होते हैं। पहला सब फाइला जो यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद सेफेलोकॉर्डेटा, और लास्ट जो रहेगा यहाँ पर जो वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट कहेंगे, वर्टिब्रेटा एडवांस टाइप ऑफ कॉर्डेट कहेंगे, और यहाँ पर सेफेलोकॉर्डेटा ये मिडल रेंज है, ना ही बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव कॉर्डेट है ना बहुत ज़्यादा एडवांस है, मिडल रेंज के यहाँ पर पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर ये यूरोकॉर्डेटा है। इसके पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो एनिमल थे, वो नॉन कॉर्डेट का आखिरी फाइलम, और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा है नॉन कॉर्डेट का आखिरी फाइलम जो है दैट इज कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के अंदर मैंने आपको बताया है सम कैरेक्टर्स आर रिलेटेड विद कॉर्डेट, सम कैरेक्टर्स आर रिलेटेड विद द नॉन कॉर्डेट। दोनों के बीच की पोजीशन है, ट्रांजिशन स्टेज है, कनेक्टिंग लिंक वहाँ पर जो है जाहिर होती है। तो यहाँ पर नॉन कॉर्डेट खत्म हो रहे हैं, हेमिकॉर्डेटा खत्म हो रहा है, और हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा की शुरुआत होती है, और पहला जो ग्रुप यहाँ पर रहेगा उसको कहा जाएगा यूरोकॉर्डेटा। उसके क्या कैरेक्टर हैं वी विल सी लेटर ऑन। उसके बाद यहाँ पर जो और थोड़ा एडवांस कैरेक्टर पाए जाएंगे वो सिफेलोकॉर्डेटा रहेगा। फिर सबसे ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर जो रहेंगे वो वर्टिब्रेटा है। फिर वर्टिब्रेटा के अंदर हम देखेंगे अलग अलग 5 क्लासेस वहाँ पर पाई जाती हैं। उसके अंदर जो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ क्लास रहेगी वो मैमिलिया है। वी आर द एग्जाम्पल ऑफ मैमिलियन। हम जो यहाँ पर हम मैमिलियन हैं, हम मैमिलिया के एग्जाम्पल हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ एनिमल जो होते हैं दोज आर रिलेटेड विद क्लास मैमिलिया, उससे रिलेटेड होते हैं। बहरहाल यहाँ पर ये जो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा हैं दीज आर कंबाइनली दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा। यानी एक्चुअल जो कॉर्डेटा है वो ये है, कॉर्डेटा से पहले का स्ट्रक्चर है। दीज 2 ग्रुप्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। बहरहाल सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा। यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा दिस सब फाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड ए ट्यूनिकेटा। इसको ये ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं या ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इनका बॉडी दैट आर कवर्ड विथ ट्यूनिक मेम्ब्रेन, एक हार्ड और टफ मटेरियल होता है जिससे इनके बॉडी का जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन किया जाता है, और वो जो है ट्यूनिसीन कहलाती है। वो जो बॉडी के ऊपर कवरिंग पाई जाती है दैट कवरिंग इज कॉल्ड ए ट्यूनिसीन। उसी से बना है ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिकेटा भी जो है यहाँ पर इसको कहा जाता है। तो यूरोकॉर्डेटा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ट्यूनिकेट्स कहेंगे, या तीसरा नाम भी इसका है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसिडियंस। एसिडियंस के नाम से भी यहाँ पर जो इसको पहचाना जाता है। तो याद रखना है बच्चों, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा या फिर यहाँ पर एसिडियंस, इस तरीके से 3 नामों के ज़रिए ये पहला कॉर्डेटा का जो ग्रुप है उसको यहाँ पर देखा जाता है। इसकी एग्जांपल जो यहाँ पर हार्डमानिया है और साल्पा है। ये एनिमल है मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, समुद्री पानी के अंदर पाए जाते हैं। यानी अब थोड़ा सा इनके अंदर एडवांस कैरेक्टर की शुरुआत हो रही है, थोड़ा एडवांस कैरेक्टर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। हार्डमानिया है, साल्पा है, एग्जाम्पल याद रखना है। यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा की एग्जाम्पल है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स और एसिडियंस कहेंगे। ये जो एनिमल बॉडी यहाँ पर होता है दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन मरीन वाटर। मरीन वाटर, सी वाटर के अंदर पाए जाएंगे। दे कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर के अंदर दे कैन नॉट सर्वाइव, यानी रिवर है, लेक है, डैम वगैरह के अंदर ये ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। इनके लिए जो सूटेबल हैबिटेट है वो मरीन वाटर यहाँ पर रहेगा। और जैसा कि मैंने भी कहा है इनका जो बॉडी है दैट आर कवर्ड विथ ट्यूनिक मेम्ब्रेन, और वहाँ पर वो जो ट्यूनिक मेम्ब्रेन है जो बॉडी को कवर कर रही है, जिसके बेस पर इसको ट्यूनिकेटा कहा जाता है, तो उसको दैट इज़ मेड बाय केमिकल। दैट केमिकल इज कॉल्ड ए ट्यूनिसीन। ये जो केमिकल यहाँ पर है जिसके ज़रिए से बॉडी को ऊपर कवरिंग पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज, दैट केमिकल इज कॉल्ड ए ट्यूनिसीन। उसी से बना है ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिकेटा कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रहेगा, अब देखो यहाँ पर तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड, जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड बनने की शुरुआत हो रही है। तो नोटोकॉर्ड दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द टेल रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर यही है, मेन जो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है। तो नोटोकॉर्ड दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन इन यूरोकॉर्डेटा, और सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर थ्रू आउट द बॉडी, पूरे डॉर्सल साइड के ऊपर नोटोकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। तो इसकी शुरुआत हो रही है तो टेल रीजन के अंदर यहाँ पर जो सिर्फ पाया जाएगा दुम के हिस्से में पाए जाएंगे। फिर यहाँ पर जो रहेगा पूरे बॉडी के डॉर्सल साइड पर एक लाइन दिखाई देगी, और यहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है नोटोकॉर्ड का,
रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो जो है यहाँ पर पाई जाएगी। तो बहरहाल सबसे अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो रहेगा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन। इसके अलावा यहाँ पर फेरिंग्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और फेरिंग्स से मतलब है हलक का हिस्सा। जो फेरिंग्स हलक का हिस्सा होता है वहाँ पर गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और गिल्स का काम क्या होता है, एब्सॉर्प्शन। मरीन वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ये गिल्स उसको एब्सॉर्ब करते हैं, और इस तरीके से उनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहाँ पर जो है कंटिन्यू चलता है। उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर जो पाई जाती है वो क्लोज्ड टाइप है। इसके पहले नॉन कॉर्डेट के अंदर हमने देखा है एक दो फाइलम ऐसे थे जहाँ पर क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन था, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर बाकी सब के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन था, लेकिन यहाँ पर ये एक एडवांस कैरेक्टर है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप। क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन किसको कहेंगे, इसके पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, और वो ब्लड वेसल के जरिए ब्लड का सर्कुलेशन होगा। और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो होते हैं, नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। पूरे बॉडी का ब्लड एक साथ हार्ट के अंदर आएगा, और पूरे बॉडी ब्लड एक साथ जो पूरे हार्ट से पूरे बॉडी के अंदर चला जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और इस तरीके से दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन दैट मस्ट बी कॉल्ड एज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमने देखा है फाइलम कॉर्डेटा है, फिर उसके बाद दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, जिसके अंदर से पहला सब फाइलम जो यूरोकॉर्डेटा है, ये उसका जो है यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बच्चों इसका जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक के अंदर जो है यहाँ पर इसको नोट कर लेना रहेगा। इसके बाद बाकी जो 2 सब फाइलम है उसको देखते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थैंक यू।